हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र मंदिर जहां देवी को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है। एक ऐसा रहस्य जहां पास की नदी और तालाब का पानी भी लाल हो जाता है। क्या यह चमत्कार है या विज्ञान का कोई अनकहा पहलू? आखिर क्यों इस मंदिर में देवी की मूर्ति की जगह योनि की पूजा होती है? तांत्रिकों का यह गढ़ वशीकरण, तंत्र मंत्र और काले जादू का केंद्र क्यों बना है? क्या सच में यहाँ मानव बलि की प्रथा थी या यह मात्र एक अफवाह है? और सबसे बड़ा सवाल, देवी का कामाख्या की 10 महाविद्या स्वरूपा कौन सी है और उनकी शक्तियाँ का रहस्य क्या है? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित उस रहस्यमय स्थल पर जहाँ शक्ति, तंत्र और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह है माता कामाख्या का मंदिर, 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली। तो हमारे साथ बने रहिए। और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यह सफर आपको भक्ति, इतिहास और तंत्र विद्या के उस अध्याय तक ले जाएगा जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कामाख्या मंदिर के निर्माण का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मान्यताओं और ग्रंथों में इसकी उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। कालिका पुराण के अनुसार जब माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, तो माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। महादेव के लाख मना करने पर भी माता सती ने उस यज्ञ में जाने का हट किया। जब माता सती अपने पिता के विशाल हवन में पहुंची तो उन्होंने माता सती का अपमान किया और साथ में महादेव का भी। यह अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा ही अपने आप को उसी अग्नि में भस्म कर लिया। जब महादेव वहां पर पहुंचे तो माता सती मूर्त अवस्था में हवन कुंड के पास खड़ी थी। जब महादेव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को तहस नहस कर दिया, जिसके कारण माता सती का शरीर 51 पीठों में बदल गया। जहाँ जहाँ भी माता सती के अंग गिरे थे, वहाँ आज के समय में बड़े बड़े मंदिर है। जहाँ माता सती का योनि भाग गिरा, वहाँ माता का कामाख्या के रूप में पूजा जाता है। यह वही स्थान है जहाँ माता सती के शरीर का जननांग गिरा था, लेकिन इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। यह स्थल मातृशक्ति और सृजन का प्रतीक है, जहाँ देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि पीठ के रूप में होती है। लेकिन इस स्थान के रहस्यों की शुरुआत तब होती है जब भगवान शिव का तांडव सृष्टि को संकट में डाल देता है। माँ सती के 51 अंगों के धरती पर गिरने के साथ ही इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कामाख्या शक्तिपीठ इन सभी में खास क्यों है, यह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक मान्यता के अनुसार जब तारकासुर जैसे दानवों के आतंक को खत्म करने के लिए भगवान शिव का विवाह जरूरी था, कामदेव ने अपनी शक्ति से शिव की समाधि तोड़ी। क्रोधित शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन रति की प्रार्थना पर उन्होंने जीवन दान दिया। बदले में कामदेव और रति को इस मंदिर का निर्माण करवाना पड़ा। इस निर्माण में भगवान विश्वकर्मा ने मदद की, जिन्होंने नीलांचन पर्वत पर कामाख्या मंदिर की भव्य रचना की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मंदिर क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है देवी का मासिक धर्म। हर जून के महीने में मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पानी में मौजूद खनिज तत्वों की वजह से होता है, लेकिन भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान रखता है। यहाँ वामाचारी तंत्र पद्धति अपनाई जाती है, जिसमें बलि और विशेष अनुष्ठानों का प्रचलन है। देवी को खुश करने के लिए यहाँ हर दिन पशु बलि चढ़ाई जाती है। हालांकि मानव बलि की प्रथा का इतिहास विवादों से भरा हुआ है। तो क्या है इस बलि प्रथा का रहस्य? आखिर क्यों माना जाता है कि यह मंदिर शक्तियाँ का केंद्र है, जहाँ हर तांत्रिक शक्ति प्राप्त के लिए तपस्या करता है? कामाख्या मंदिर को विशेष बनाने वाली बात यह भी है कि यहाँ देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, किन्नौस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, यह सभी देवी शक्तियाँ के अलग अलग स्वरूप है। हर देवी का एक विशेष उद्देश्य और ऊर्जा है। कहा जाता है कि तांत्रिक साधना में इन 10 महाविद्याओं का बड़ा महत्व है।
इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कामाख्या मंदिर की कहानियों में राजाओं का साप भी शामिल है। असम के राजवंशों ने यहाँ देवी की उपासना की, लेकिन देवी के क्रोध से बच न सके। एक कथा के अनुसार माँ कामाख्या ने अपने प्रिय पुजारी का सिर स्वयं काट दिया था। इन्हीं घटनाओं और श्रापों ने कामाख्या मंदिर को और भी रहस्यमय बना दिया। कामाख्या मंदिर सृजन, मातृत्व और शक्ति का प्रतीक है। यह वो स्थान है जहाँ आस्था, इतिहास और तंत्र विद्या का मिलन होता है। इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य न केवल भक्तों बल्कि विज्ञान के लिए भी आज तक चुनौती बने हुए हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए अब आपको बता दें, अम्बुबाची मेला देवी का चमत्कार है या विज्ञान का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक लाल क्यों हो जाता है? क्या यह देवी चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? हर साल जून के महीने में कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला अम्बुबाची मेला इस रहस्य का गहराता है। यह वो समय है जब देवी भगवती रजस्वला होती है और पूरा वातावरण भक्ति, तंत्र, मंत्र और चमत्कारों से भर उठता है। अम्बुबाची मेला विश्व भर के साधकों, तांत्रिकों और भक्तों के लिए एक महान पर्व है। इसका नाम संस्कृत के शब्दों अम्बु यानी जल और वाची उपलब्ध से बनता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि यह मेला देवी की सृजनात्मक शक्ति का उत्सव है। 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं क्योंकि माना जाता है कि माता रजस्वला होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल सिर्फ 3 दिनों में ही लाल क्यों होता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि असम के जल में लौह तत्व आयरन की मात्रा अधिक है। मानसून के दौरान पानी में लौह कण घुलकर उसे लाल बना देते हैं। वही नीलांचल पर्वत पर मौजूद यानी मरकरी सल्फाइड पानी के लाल होने का दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन यह बात सिर्फ 3 दिनों के दौरान क्यों होती है? क्या यह देवी का अद्भुत चमत्कार है या फिर कोई रहस्यमयी भूगर्भीय घटना? अम्बुबाची के 3 दिनों में कामाख्या मंदिर तांत्रिकों और साधकों के लिए सिद्ध प्राप्त करने का केंद्र बन जाता है। विशेष तांत्रिक अनुष्ठान, काले जादू से मुक्ति और बलि प्रसाद जैसे रहस्यमय अनुष्ठान होते हैं। यहाँ नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं के बलि निषेध है। यह परंपरा देवी के प्रति एक विशेष आस्था का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार की शिला से निरंतर जल बहता है। यह पानी कहाँ से आता है? आज तक उसका कोई प्रेरणा स्पष्टीकरण नहीं मिलता पाया है। भक्त इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह मंदिर अपने आप में शक्ति और चमत्कार का केंद्र माना जाता है, लेकिन कामाख्या मंदिर के इतिहास में एक गहरा रहस्य छुपा है। राजा नरनारायण ने देवी के साक्षात दर्शन का प्रयास किया और उन्हें देवी का श्राप मिला। उसके वंशज का अंत हो जाएगा। यह श्राप आज भी जीवित है। कोच वंश के वंशज मंदिर के पास आने पर अपनी आंखें ढक लेते हैं ताकि देवी क्रोधी से बच सके। तो क्या यह माता का चमत्कार है या भूगर्भीय घटना का अद्भुत सहयोग? आपको क्या लगता है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 महीने क्यों लाल हो जाता है? यह देवी का चमत्कार है? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।